देखें जी कितनी खूबसूरत जगह है। जी सोदन गली के अंदर हमने रात कैंपिंग की और यहाँ पर क़याम किया। अब हम यहाँ से आगे गंगा चोटी की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहाँ थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, फिर रास्ते में ज़लज़ाल झील वगैरह से होते मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। ये सामने जो शॉप है जिसके शटर बंद है, इसके सामने रात हमने कैंप अपना लगाया था। इस वक्त हम सोदन गली से गंगा चोटी की तरफ जा रहे हैं और मुकामी अफराद के मुताबिक 5 से 6 किलोमीटर का फ़ासला बनता है, लेकिन बड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, ज़्यादा चढ़ाई है और ज़ाहिर है फिर वापसी पर उतनी ही ज़्यादा उतराई भी होगी। हम 2 अफराद हैं तो ज़रा टफ़ ज़ाहिर है, अगर 110 सीसी बाइक पर 2 अफराद सवार हों, साथ लगेज भी हो, तो एफ़र्ट तो करना पड़ेगी। इंशाल्लाह एफ़र्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम गंगा चोटी तक होकर आएँ। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर हमने बाइक का जो फ़िल्टर है वो रिमूव किया है। बाइक तो अलहदा बात है, यहाँ मेरे कुछ भाई वो सिटी पर आ रहे हैं तो उसको भी चढ़ाई में मसला पेश आ रहा है। और लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गंगा चोटी तक होकर आएँ। फ़िल्टर भी बाइक का निकाल दिया, लेकिन फिर भी टफ़ चढ़ाई है, बार बार उतरना भी पड़ रहा है, धक्का भी लगाना पड़ रहा है। तो क्योंकि एक तो टर्न बहुत ज़्यादा, टर्न भी बिल्कुल यू टर्न और चढ़ाई वाले टर्न है, जिसकी वजह से मसला पेश आ रहा है। लेकिन ये शुक्र है कि रोड बिल्कुल कारपेटेड है। असल जो मसला डाल रही है टर्न और जो स्लोप बहुत ज़्यादा वो डाल रही है। जा रहे हैं कभी बाइक पर कभी उतर कर। यहाँ से रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब आया है। दोबारा से कारपेटेड रोड शुरू हो गया है, लेकिन अभी नया नया लगता है बना है। तलहा को उतारना पड़ा है, चढ़ाई ज़्यादा थी। इस वक्त सारा रास्ता बादलों में घिरा हुआ है, सर्दी भी महसूस हो रही है। ये किधर है गंगा चोटी जी? नज़दीक ही है। कहाँ, इधर से जाना है? आगे जगह नहीं है जाने की। गंगा चोटी की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन आगे कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड को बंद किया हुआ है और आगे फिर सड़क को कारपेट किया जा रहा है। इस वजह से हमने अपनी बाइक यहाँ पर पार्क कर ली है, उसके ऊपर हिफाजत तौर पर कपड़ा वगैरह भी चढ़ा दिया है और अब हम थोड़ा पैदल वॉक करेंगे गंगा चोटी की तरफ। वो आगे सड़क की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से फिर हम यहाँ से मुड़ेंगे और ऊपर चढ़ेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ भी बाइक खड़ी की हैं, लेकिन एहतियात है कि वहीं बेहतर है। अभी हमने पैदल चलना शुरू ही किया है और लेकिन बड़ा खूबसूरत मंज़र ये नीचे का नज़र आ रहा है।
आगे रास्ता चढ़ता जा रहा है। इधर से आओ तला, इधर से। सांस चढ़ गया है, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे। कितनी खूबसूरत चरागाह है और मुकामी अफराद यहाँ पर अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी वो बकरियाँ और भेड़ें नज़र आ रही हैं इनकी। देखें जी कितनी खूबसूरत जगह है। अभी तो हमने हाइकिंग शुरू ही की है। हम पैदल चलते हुए गंगा चोटी की तरफ जा रहे हैं और ये साइड पर एक बहुत प्यारी मीडो, खूबसूरत जगह है, सब्ज कालीन बिछा हुआ है। बादल कह लें, धुंध कह लें, हमारे आसपास फिर रहे हैं। रोड को छोड़कर हम नीचे उतर गए थे, लेकिन गलती की, अब दोबारा रोड पर फिर आ गए हैं। ये बाएं तरफ की वादियों का मंजर, ये जो चोटी है ना, इससे आगे जाना है। ये गंगा चोटी नहीं, इससे आगे चोटी है वो। ये बाएं तरफ की वादी, ये रास्ता और इस तरह की खूबसूरत वादी दाएं तरफ भी है। और आगे है एक मुश्किल टास्क जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। रास्ते में जब हम बाइक पर आ रहे थे तो सड़क की ढलान देखकर एक बार हम सोच रहे थे कि यहीं से वापस मुड़ जाएं, लेकिन जब फ़िल्टर निकाला हमने बाइक का तो बाइक की परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी बेहतर हो गई और हम हिम्मत करके उतरते हुए, बैठते हुए, धक्का लगाते हुए यहाँ तक बिलाखिर पहुँच ही गए हैं। बाकायदा रोड हो गया ख़त्म। आगे बस पहाड़ पर चढ़ने के लिए पगडंडी नमा रास्ता है। लें जी, आगे ये पगडंडी नमा रास्ता है जो आगे जा रहा है। बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। और अब हम पहली जो चोटी है उसके पास पहुँच गए हैं। इसको आगे चढ़कर फिर आगे जाएंगे। थोड़ा आराम कर लिया, अब इस चोटी पर चढ़ना शुरू हो रहे हैं हम। कोई ख़ास रास्ता नहीं है चढ़ने का, जहाँ से दाव लगता है चढ़ जाएं। टफ हाइक है, अपनी मर्ज़ी से रास्ता चूज़ करें और चढ़ते चले जाएं। हम ये वाली चोटी हाफ चढ़ाए हैं। मुश्किल चढ़ाई है, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चढ़ें, एहतियात करें और सांस ले लेकर चढ़ें। गंगा चोटी तो अभी काफ़ी पीछे, हमें चढ़ना पड़ेगा। यहाँ के व्यूज़ बड़े कमाल के हैं, हर तरफ सरसब्ज़ चरागाहें नज़र आती हैं। आज हम गलती की नाश्ता किए बगैर निकल आए। हमारा ख्याल था कि आगे नाश्ता मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो हमने पहाड़ी सर कर ली है, अब आगे ये दूसरा एक टॉप है, इसकी तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि गंगा चोटी इससे भी आगे है। ये ख़वातीन है, हिम्मत है इनकी जी। 4 अकेले ही बाग से आए और इसके बाद गंगा चोटी की तरफ जा रहे हैं। ये वो भाई हैं जो सिटी पर आ रहे थे। दूसरी चोटी के टॉप पर आ गए हैं। एक वक्त था वो पहली चोटी है, उसके बाद वो वहाँ से वापस मुड़ने लगे, लेकिन भाई उन ख्वातीन की हिम्मत देखकर हमने भी हिम्मत कर ली।
इन भाई की हिम्मत है, डेली इधर आकर स्टॉल लगाते हैं। तीसरी जो चोटी धुंध में इस वक्त लिपटी हुई है, गंगा चोटी है। अब यहाँ तक आ गए तो इंशाल्लाह इस तक भी जाएंगे और इसके बाद फिर वापसी का सफ़र करेंगे। यहाँ से हमने स्टिंग भी है और लेज़ खाए हैं, क्योंकि नाश्ता आज किया नहीं हुआ था, ताकि थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी हो सके। नीचे गहराई, बहुत ज़्यादा गहराई, और दूसरी तरफ बुलंदी की तरफ गंगा चोटी। ये पीछे वाली चोटी से अब आगे थोड़ा सा हम नीचे उतरेंगे। इसके बाद एक छोटी सी पहाड़ी और है, उस पर चढ़ाई शुरू करेंगे और फिर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन गंगा चोटी, उसकी तरफ जाएंगे। वो चोटी है जी गंगा चोटी। फ़िलहाल ये एक छोटी सी चढ़ाई और है, इस पर चढ़ते हुए फिर आगे हम गंगा चोटी की तरफ जाएंगे। बहरहाल इतना आसान भी काम नहीं है, यहाँ पर आने के लिए हिम्मत करना पड़ती है, फिर ही पहुँचा जाता है। से हमने दौड़ लगाई है और भागते हुए यहाँ आए हैं। ले जी गंगा चोटी की तरफ वाली जो पहाड़ी है उस पर चढ़ाई शुरू कर दी हमने। सांस ले लेकर, रेस्ट करते करते फिर जा रहे हैं। देखें जी पीछे हमारे बादल भी आ गए। चलें जी, हिम्मत करें, थोड़ा सा रह गया है। तो बहुत से दोस्त आते हैं यहाँ पर, रास्ते से मुड़कर चले जाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, सोचा है कि यहाँ पर इसको आज सर करके ही जाएंगे, फिर पता नहीं कब आना हो। यहाँ पर सांस फूला हुआ है, आवाज़ भी कंट्रोल नहीं हो रही है। पत्थर ही पत्थर, उनके दरमियान से रास्ता बनाते हुए जाना पड़ रहा है। रास्ता देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम चोटी के करीब जा रहे हैं ये बड़े बड़े पत्थरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिनके दरमियान से निकल कर जाना पड़ रहा है। एक बड़ी सेहतमंदना किस्म का ट्रैक है। चढ़ाई के अतबार से बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करना पड़ती है, और इस काम के लिए पूरा दिन वक्फ करना पड़ता है। हमारा तो ख्याल था कि नज़दीक ही होगी ये, और इसके बाद नाश्ता करके सुकून से चढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम मुज़फ़्फ़राबाद ज़लज़ाल झील को देखते हुए मुज़फ़्फ़राबाद चले जाएंगे, और वहाँ से पीर चिनासी वगैरह। लेकिन अब पीर चिनासी ज़रा टफ़ लग रहा है, कोशिश करेंगे जहाँ तक पहुँचा जा सकता पहुँचेंगे। हम अपनी मंजिल के करीब ही हैं, आखिरी चढ़ाइयाँ रह गई हैं कुछ, और ज़ाहिर है फिर इख्तिताम तो थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। यहाँ थोड़ा सा सांस ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, धुंधालूद वादियाँ हैं जो फैली हुई हैं, कभी नज़र आना शुरू हो जाता है, कभी नज़र नहीं आता। आप देख ही रहे हैं, पत्थरों को पकड़ पकड़ कर चलना पड़ रहा है। चलें जी, हम भी गंगा चोटी को सर करने वालों में अपना नाम लिखवा लेते हैं। टावर के पिए चले।
थोड़ा सा रुकते जाए। वो सामने थोड़ा सा टावर नज़र आ रहा है, वहाँ पर जाना है। हमारे वो कुछ सिटी वाले दोस्त ख्वातीन को मुसलसल तबलीग करने में लगे हुए हैं। हाँ, जनती कर रहे हैं। पर जान के दो चोटी के करीब पहुंच गए। हाँ, लें जी, बिल आखिर गंगा चोटी आ ही गई है। और एक पूरा सा मकाम है जहाँ नेचर को आपको करीब से जांचने का और परखने का मौका मिलता है, जहाँ पे कुदरत की आपको। फिलहाल तो आसपास धुंध छाई हुई है, इस वजह से हमें पता नहीं लग रहा। लग तो ऐसे ही रहा है कि इस इलाके की ये बुलंद तरीन चोटियों में से है। इर्द गिर्द से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये हमें जाहिद भाई भी मिले हैं, रवालियन बाइकर्स के नाम से इनका बाइक राइडिंग ग्रुप है, और ये पिंडी से यहाँ पर आए हैं। पर आना हो तो हिम्मत करना पड़ेगी, फिर आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर आप इधर का रुख कर लें तो कोशिश करें फिर यहाँ से होकर जाएं, वरना बाद में हसरत ही रह जाएगी। रास्ते में दाएं बाएं बहुत खूबसूरत मिडोव्स हैं, इसके बाद खाइयाँ हैं, चढ़ाइयाँ हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इस वजह से थोड़े साइड के मनाजिर में आपको दिखा दूँ। इस तरफ गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई। ये रास्ता जिससे हम आए थे और वापस जाना है। और ये टावर है जो गंगा चोटी के ऊपर लगा हुआ है। चलें जी, अब वापसी का सफ़र हमारा शुरू होता है।